दोस्तों, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा तूफान आता है जो सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया को बिखेर देता है। जब भरोसा टूटता है, जब अपने ही दर्द की वजह बन जाते हैं और जब हर तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देने लगता है, तब इंसान ऐसे फैसले लेने लगता है जिनका अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। जावियार की हालत भी कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह गहरा सन्नाटा था और उसकी आंखों में उम्मीद की जगह सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा था। वह घर लौट तो आया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर ही घर पहुंचा हो, क्योंकि उसका दिल और उसकी रूह तो कहीं पीछे ही छूट चुकी थी। वह अपने कमरे में अकेला बैठा बार बार उन लम्हों को याद कर रहा था जब किरण ने बड़ी चालाकी से उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया था। उसे एहसास होने लगा कि कैसे एक साजिश ने उसके और सुहा के बीच गलतफहमियों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे वह चाहकर भी समय रहते गिरा नहीं सका। हर बीतता पल उसके सीने पर बोझ बनता जा रहा था। जितना वह सोचता, उतना ही खुद को कसूरवार मानने लगता। उसे सुहा की मासूम बातें याद आने लगीं, उसकी मोहब्बत, उसका भरोसा और उसकी वह खामोशी जिसे वह कभी समझ ही नहीं पाया। पछतावे की आग उसके अंदर इतनी तेज जल रही थी कि उसे अपनी जिंदगी बिल्कुल बेकार लगने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अब उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा। उसी टूटे हुए पल में उसने अलमारी खोली, पिस्तौल निकाली और कांपते हुए हाथों से उसे अपने सामने रख लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल कि शायद उसके चले जाने से सबकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और असफंद तथा ज़ारा अंदर आ गए। दोनों ने जैसे ही जावियार के हाथ में पिस्तौल देखी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ज़ारा चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी और रोते रोते उसे रोकने लगी, जबकि असफंद उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह बार बार कह रहा था कि एक गलती का जवाब दूसरी गलती नहीं होती, लेकिन जावियार उस वक्त किसी की आवाज सुनने की हालत में नहीं था। उसके अंदर का दर्द हर रिश्ते, हर उम्मीद और हर समझदारी से बड़ा हो चुका था। तभी अचानक अफरातफरी के बीच उसका हाथ फिसला और गोली चल गई। एक तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी और अगले ही पल जावियार जमीन पर गिर पड़ा। ज़ारा और